हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं डायबिटीज़ यानी कि शुगर के लक्षणों के बारे में। हमारे देश की 10% आबादी ऐसी है जो कि शुगर से ग्रसित है। इसके अलावा 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी कि अगर उन्होंने सही समय पर उपाय नहीं किए तो वो भी आगे चल के शुगर के मरीज बन सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डायबिटीज़ को शुरुआती स्तर पर ही रोक सकें और उसके किसी भी नुकसानदेह प्रभाव से बच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिमूर्तियों के बारे में। त्रिमूर्तियां, जी हाँ, डायबिटीज़ में एक ऐसी त्रिमूर्तियां हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दिखने लग गई आपको तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले आती है पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। दूसरी है पॉलीफेजिया, यानी कि बहुत ज़्यादा या बार बार भूख लगना। और तीसरा है पॉलीयूरिया, यानी कि बार बार पेशाब आना। अब ये जानते हैं कि त्रिमूर्तियाँ यानी कि जो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया या पॉलीयूरिया ये हैं, ये होते क्यों हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज यानी कि शुगर बढ़ जाता है तो वो हमारे सेल्स से पानी सोखने लग जाता है। सेल्स से पानी सोखता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि प्यास की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। इसके साथ ही जो बढ़ा हुआ शुगर है वो हमारे खून में जाके डायूरेटिक का काम करता है। डायूरेटिक यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा पेशाब लगवाता है। बार बार पेशाब इसीलिए लगता है शुगर के पेशेंट को क्योंकि उसके शरीर में जो ग्लूकोज है वो इस बात का सिग्नल देता रहता है कि आपको बार बार पेशाब जाना है। तीसरा जो पॉलीफेजिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा या बार बार भूख लगना शुगर के पेशेंट को, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ग्लूकोज हमारे सेल्स का या हमारे शरीर का खाना है, भोजन है। पर शुगर के पेशेंट की स्थिति कुछ इस तरह से होती है जैसे समुद्र में आपके पास, आप एक नाव में बैठे हैं और आप एक बीच समुद्र में हैं। आपके आसपास पानी ही पानी है, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं सकते क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा खारा है, पीने योग्य नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी सेल्स के साथ। हमारे खून में बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज हमारे सेल्स ले नहीं सकते क्योंकि उन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और शुगर के पेशेंट में या तो इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं हमारे सेल्स, यानी कि जो हमारा इंसुलिन है वो ठीक से सेल्स के अंदर जा नहीं पाता है। इस वजह से जितना भी सारा ग्लूकोज हमारे खून के अंदर मौजूद है वो हमारे सेल्स में या हमारे शरीर में जा नहीं पा रहा, एनर्जी नहीं दे पा रहा। इसकी वजह से उनको बार बार भूख लग रही है, हमारे को बार बार खाने का मन करता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये तीनों लक्षण किसी को देखने को मिल रहे हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो पेशेंट शुगर से ग्रसित है। उसको अपना जांच तुरंत करा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो हैं हाथों या पैरों में झंझनाहट होना या सुन्नपन होना। वो इसलिए होता है कि अगर शुगर बढ़ जाता है शरीर में तो वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम पे असर करता है, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं उन पे चोट करता है, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो शुगर का पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है, ध्यान की कमी हो सकती है उसको। अगर वो कोई काम करता है तो बहुत ही फोकस या कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसका जी मचला सकता है, कभी कभार उल्टी हो सकती है। इसके साथ ही आंखों में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो ऐसा हो सकता है कि धुंधलापन अचानक से पेशेंट को दिखने लग जाए। ये 2 कारण की वजह से हो सकता है। बढ़ी हुई शुगर की वजह से जो लेंस है उसमें इंजरी हो जाना, लेंस खराब हो जाना, या फिर जो हमारी आंखों का पर्दा होता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं उसमें इंजरी हो जाना। उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम फिर उसको देखने को मिल सकती है। पेशेंट की आंखें भी जा सकती हैं अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो। इसके साथ ही अगर आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है या फिर घाव लग जाता है और वो जल्दी भरता नहीं है, या फिर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो एक बार आपको अपनी शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है कि शुगर बढ़ गई है, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना कम कर देता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिस वजह से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक से काम ना करने की वजह से हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और जो हमारा घाव है वो ठीक से भरता नहीं है। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पर प्रभाव डालता है। तो इनके अलावा जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं और भी लक्षण हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, पर ये वो लक्षण हैं जिनका पता आप खुद घर में लगा सकते हैं। और अगर आपको ये देखने को मिल रहे हैं तो सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आपको अपना जो शुगर का चेकअप है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। एक खास बात ये भी है कि कई बार शुगर के पेशेंट्स को लक्षणों का पता चलता नहीं है, उनको कोई भी लक्षण नहीं आ रहा होता है।
तो नियमित रूप से अगर आपको टेंडेंसी है, आपके परिवार में किसी को शुगर पहले रह चुकी है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको नियमित रूप से अपने एक बार शुगर की जांच कराते रहना चाहिए ताकि आप इस मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी से बचे रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सब समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो उसको ये शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।